हेलो दोस्तों, ये है सॉलिड स्टेट का फोर्थ लेक्चर। थर्ड लेक्चर में आपने पढ़ लिया होगा क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल का जो 4 डिफरेंट टाइप का होता है उसका रैंक पढ़ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उसी यूनिट सेल में एज लेंथ और एटम क्या है एटम ऑफ रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन क्या है, और एक और पढ़ लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि क्यूब बनाएंगे तो उसका साइड होगा, और उसमें जो एटम प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे, मतलब उस एटम के रेडियस में और जो एज लेंथ आएगा उसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ एटम को आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, अभी लिख दिया, अभी आगे भी उसी को यूज करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये होता है कि जैसे एक रूम है, ठीक है, कि जिस रूम में आप जो बैठे हैं उस रूम के आप कितना एरिया कवर्ड कर लिए, कितना एरिया आप उसको अच्छे से कवर्ड कर लिए हैं, वो होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब जैसे उस रूम को कितना स्थान आपने भर लिया है, भरा हुआ एरिया। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं कितना अच्छे से यूज कर पाऊँ ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भर जाए। तो जैसे आप अगर पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालिएगा तो इस रूम को आपने कितना अच्छे से भर लिया उसका एरिया अपॉन में इस रूम का कितना एरिया वो निकालेंगे। जैसे एक मैच बॉक्स की बात करें, मैच बॉक्स में स्टिक होता है, उसमें अगर डब्बा में देखिएगा तो वो थोड़ा खाली रहता है, तो उसमें कितना एरिया भरा हुआ है अपन में टोटल एरिया उस मैच बॉक्स का, यही होता है। और फ्रैक्शन एफिशिएंसी का मतलब कहता है जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे ना तो 1 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और एफिशिएंसी बात करेंगे तो 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फ्रैक्शन मतलब 1 के रेस्पेक्ट में और एफिशिएंसी मतलब 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अब बेसी बात है, जब 1 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका 0 से 1 के बीच में आएगा और एफिशिएंसी आपको 1 से 100 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए पहला अब यूनिट सेल से स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में बोल देते हैं उसको SCC। प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलिए या सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल बोलिए, बात एक ही है, उसको हम शॉर्ट में SCC बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका इसमें जो SCC में प्रिमिटिव में जो एटम का प्रेजेंटेशन होता है ओनली कॉर्नर पे होता है, 8 कॉर्नर, ओनली 8 कॉर्नर्स पे। आप जिस रूम में बैठे होंगे उस पे देखिएगा 2 कॉर्नर इधर, 2 कॉर्नर उधर, 2 उधर होगा और 2 इधर होगा, ये 8 कॉर्नर आता है आपका। तो 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है। तो 8 कॉर्नर्स पे कैसे प्रेजेंट होता है, वो इस टाइप से चिपके हुए होते हैं कि एक दूसरे का एटम टच करे। जैसे यहाँ पे जो होगा ना, जो एटम आपका इस जैसे मान लो यहाँ पे होगा तो ये इसको इस तरीके से टच करेगा, इधर तो टच करेगा, इधर वाले को भी ये टच करेगा। इसमें उतना अच्छा सा डायग्राम नहीं बन पा रहा है, तो मतलब ये इमेजिन कीजिएगा जो इस कॉर्नर पे एटम होगा वो ऐसा टच करेगा, और जो उस कॉर्नर पे वो भी इस दूसरे को ऐसा टच करेगा, इधर वाला वो भी टच करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 2D में देखिएगा ऐसे होता है, इस बॉल के पीछे भी बॉल होगा और बॉल के आगे भी बॉल होगा 3D में। ठीक है, तो यही अगर इसको 3D में बनाने, अगर इसको 2D में ऐसे करके सामने से देखिएगा, डाइस को देखिएगा तो ऐसे ही तो देखिएगा। आपको पता है एटम का स्पेयर जो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और ये कॉर्नर दोनों का एंड पॉइंट, जैसे ये कॉर्नर था, कॉर्नर का कॉर्नर पॉइंट और जो एटम का जो सेंटर होता है उसका सेम पॉइंट होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये डायमीटर होगा तो ये हाफ आर रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर। यहाँ से अगर अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसको मान लेते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए। ये क्या था, सेंटर होता है इसका, किसका, एटम का। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आर हो जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर होगा, ये सेंटर से इधर भी आर होगा, ये इधर भी आर होगा। तो मैंने एज लेंथ को यूनिट क्यूबिक माना है तो हर किसी का साइड ए होगा। ठीक है, और
रेडियस कितना आर हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का रेडियस बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ए इजकल टू 2r। ये आ गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका ए आर में रिलेशन। अब आते पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, मैंने बोला था जितना जिस एरिया को आप, जैसे इस कमरे हुआ, इस कमरे का एरिया अपॉन में जितना इस कमरे को आप अच्छे से यूज कर पा रहे उसका एरिया। तो ये जो यूनिट सेल है इसका साइड ए है, हर मतलब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखेंगे, इस क्यूब में कितना एटम प्रेजेंट है। तो इस क्यूब में जब आपने रैंक ऑफ यूनिट सेल निकाला था इसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, सिंपल के लिए, तो आया था 1। तो एक स्पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऊपर में जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जितना उसमें स्पेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितना स्पेयर आपका प्रेजेंट है ये। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो ये क्यूब बना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एससीसी में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम होता है, एक रैंक ऑफ एटम आप निकालेंगे एक 1 इंटू जो एक वॉल्यूम स्पेयर का मतलब जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वैल्यू यहाँ देखिए 4/3 नंबर है, पाई भी आपको पता है 22/7 या 3.14। आर और ए में क्या रिलेशन है, अब आर को या तो ए में बदलिए, ए को या आर में बदलिए, यहाँ से बदलिएगा। ए इक्वल टू 2r है, एक जगह पे 2r रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन ए है, ए इक्वल टू कितना है 2r है, तो इसको करते हैं 2r क्यूब। तो ये आपका आर क्यू से आर क्यू चला जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 22 अपॉन 3/7 इंटू क्या आर क्यू से आर क्यू हटा देते हैं, यहाँ जाएगा 2 का क्यूब 8, ये रहेगा 2 इंटू 11, ये रहेगा 11/21। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5235 भी आता है, उतना 2D तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आता है। ये आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, यही फॉर्मूला है, बस इसको अंत में 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5235 इंटू 100, ये क्या जाएगा 52.35%। कुछ नहीं, इसको अप्रोक्सीमेट 52, जनरली 50। क्वेश्चन जो आएगा ना आपका, क्वेश्चन जो आपको आएगा वो लिखता है पैकिंग फ्रैक्शन ये 52.35, ऐसे नहीं पूछता है, बोल दिया 52, 51, 65, 68 ऐसे करके पूछेगा, नंबर में पूछेगा, तो 52 ही लगाइएगा, ठीक है। 52 क्या है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी आ गया। एसएससी के लिए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूब के लिए। पहला सिंपल क्यूबिक सेल पढ़ लिया प्रिमिटिव, अब दूसरा आता है बॉडी सेंटर, लेकिन बॉडी सेंटर को रोको, पहले हम लोग फेस सेंटर पढ़ लेते हैं। क्यों, अभी आगे जब बॉडी सेंटर पढ़िएगा तो अभी बताएंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फेस सेंटर देखते हैं। फेस सेंटर में मैंने क्या बताया था, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे आपका एटम प्रेजेंट होगा। तो मैं एक बार बना देता हूं फिर से, ये तो 8 कॉर्नर पे होगा ही होगा एटम, ठीक है। और बाकी के जो 6 फेस होते हैं उस पर भी होगा, मतलब एक ऊपर वाले पे, एक नीचे वाले पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक फ्रंट वाले पे, तो एक बैक वाले फेस पे, ठीक है।
ये आ गया आपका किसका, एफसीसी का स्ट्रक्चर होता है। आपको इमेजिन करने पड़ेगा 8 कॉर्नर्स पे, बाकी एक इस वाले दीवार पे, एक इधर वाले दीवार पे, एक इधर वाले दीवार पे, एक इसके पीछे वाले दीवार पे, एक ऊपर एक नीचे, और ये दीवारों के बीच बीच रहेगा। जैसे ये है, ये दीवार को मैंने उठाया तो दो कॉर्नर तो ऐसे आएगा कॉर्नर पे, और एक आएगा इस दीवार के सेंटर पे। यहाँ पे देखिए 4 कॉर्नर एक दीवारों के बीच में, ठीक है। तो अगर एटम आप देखेंगे, एक फेस को मैंने उठाया तो एक तो सेंटर में होगा आपका दीवार के ऐसे, और इससे ये 4 कॉर्नर ऐसे ऐसे रहता है। जैसे अगर मैं इस वाले ऊपर वाले फेस लूँ या इधर वाले, चलिए सामने वाले फेस, ये इसकी बात लगा रहे तो एक तो ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, कॉर्नर कॉर्नर पे हो गया, और इसका ऐसे प्रेजेंट होगा इसके फेस पे कि ये जो सेंटर वाला वॉल होगा ना, ये चारों कॉर्नर को टच करेगा। जैसे अगर इसकी बात करें इस फेस की, तो इस यहाँ पे जो सेंटर एटम होगा वो इस कॉर्नर को भी टच करेगा, इस कॉर्नर को भी, इस कॉर्नर को भी, इस कॉर्नर को भी। वही मैंने बनाया एक सरफेस को उठा के, फेस को उठा के, ठीक है। ऐसे ही आपका 6 फेस हो जाएगा। तो अब हम इसकी बात करेंगे, तो आपका तो ये हो गया आपका क्यूब। जितना पढ़े हम सब क्यूब के लिए ही पढ़ रहे हैं। और आप यहां से यहां टच कीजिएगा, ये जगह डायगोनल, तो यहां से यहां तक कितना जाएगा R, ये यहां से यहां तक 2R, फिर यहां से यहां तक R, ये भी यहां से यहां तक कितना है R है। और जब हम एज लेंथ की बात करते हैं उसको हम किससे क्या बोले थे, A, ये भी आपको क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे A है, ये है R, 2R, R, क्योंकि D है डायमीटर, डायमीटर से 2R लिख सकते हैं। तो ये पूरा देखा जाए तो क्या होगा R प्लस 2R प्लस R। अगर नाम दे दे A B C, तो A B आपका आ गया क्या A, और क्या AC आ गया R प्लस 2R प्लस R, इसका टू क्या आ जाएगा 4R, और BC आ गया आपका क्या आ गया A। इसको अलग से बना लीजिएगा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है। ये आ गया आपका 4R, ये आ गया आपका A, ये आपका आ गया ये A। तो अगर इसको देखा जाए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो भाई पाइथागोरस नियम से फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई पाइथागोरस लगा है, क्या जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ए है ए स्क्वायर, ए सी कितना है 4R का स्क्वायर। तो यहां से देख ले 2A है 2A स्क्वायर, 4R स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर, 2 से काटिए 8 आ गया। अगर A बराबर लिखिए अब 2A इक्वल टू 16R स्क्वायर, 2 से 8 काट दिए तो क्या आ गया A इक्वल टू 8R स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे सॉरी। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो रूट में आ गया यहाँ पे रूट 8R स्क्वायर। अगर हम यहाँ 8 की बाहर लाएं तो इसको लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2 इंटू R स्क्वायर, यहाँ से 2 और एक R बाहर आ जाएगा 2R रूट 2। तो A इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे आपका A इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 2R। A और R के रिलेशन में A और R में रिलेशन आ गया किसके लिए फेस सेंटर क्यूब के लिए FCC, ठीक है। अब इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो तो हमेशा A क्यूब ही आएगा, A है A क्यूब। FCC के लिए आपको रैंक ऑफ FCC आपको पता होना चाहिए, इसको मतलब कितना स्पेस के अंदर होता है रैंक आपको पता है। FCC के लिए कितना होता है 4। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा A क्यूब अपॉन में नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू इसका वॉल्यूम। तो आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के FCC के लिए कितना होता है, रैंक ऑफ एटम 4 होता है। और एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3
पाई आर क्यू। इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 4 × 22 × आर क्यू, नीचे में आ जाएगा 3 22/7 और नीचे में क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ आ जाएगा ए क्यू। अब ये सब तो नंबर है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ए और आर में किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा जहाँ से, या तो ए को कन्वर्ट कीजिए या तो आर को कन्वर्ट कीजिए। तो 4 इसको अगर करें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 × 22/21 × आर क्यू। ए को अगर आर में चेंज करें तो ए सोल्ट क्या 2√2 आर का क्यू। तो अगर यहाँ से आर चला जाएगा, फिर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 16 22 21 2√2 का अगर क्यू कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 तो 8 आ जाएगा, √2 × √2 × √2 तो 2√2 ये आएगा आपको। बस 8 2 2 बस ये आ गया आपको कितना 22/21 × √2। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 74, नहीं ये आएगा आपको 0.74। जब पैकिंग फ्रैक्शन इतना आया 0.74 तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.74 × 100 कितना आ गया 74%। फ्रैक्शन 1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इसलिए 0.74 आया, एफिशिएंसी 100 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इसलिए ये 74 आया, ठीक है, ये 0.74 है, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए एफसीसी के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे बॉडी सेंटर क्यूब के लिए, बस 3 ही पढ़ना है। सिंपल के लिए देख लिए, फेस सेंटर के लिए देख लिए, अब आते हैं बॉडी सेंटर के लिए। हमको तीन रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और क्या बोलते हैं एटम, रेडियस ऑफ एटम, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, 3 ही यूनिट के लिए पढ़ना है। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नहीं पढ़ना है। सिंपल पढ़ना था, प्रिमिटिव दोनों सेम है, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। तो मैंने बॉडी सेंटर को बाद में बताया, पहले फेस सेंटर ले लिया। अब इसका देखते हैं। बॉडी सेंटर का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका एटम कॉर्नर पे तो होता ही होता है, 8 कॉर्नर पे, और एक आपका बॉडी के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे 8 कॉर्नर दिख रहा है, एक रूम के बीचों बीच में होगा, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिएगा एटम का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। एट कॉर्नर्स तो है ही, एक इस रूम के सेंटर में, इस क्यूब के सेंटर में, तो क्यूब के सेंटर में होगा तो बीच में होगा कुछ ऐसे। तो इसको अगर हम 3D डायग्राम में देखिए तो 4 बॉल ऊपर, 4 बॉल नीचे और उसके बीच में एक बॉल फंसा होगा, ठीक है। तो 4 बॉल ऊपर बनाएंगे हम लोग जो आपस में टच नहीं करेगा कॉर्नर वाला, ये 4 बॉल मान इस दीवार पे है, और एक बॉल बीच में आएगा उसके यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ये बॉल जो मैं इसी में बना रहा हूँ, ये मत इमेजिन कीजिएगा इसका सेंटर और इसका सेंटर, इस सबका सेंटर एक ही लाइन पे है। इस चारों बॉल का सेंटर एक ही फेस पे है, ये बॉल का सेंटर थोड़ा आगे हटके है, बस इस बॉल से सब टच है, और इस बॉल से आगे भी 4 बॉल आपको आगे टच है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अब ये फेस डायगोनल नहीं है, ये बॉडी डायगोनल है। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, अगर ये कॉर्नर उठाइएगा तो सामने वाला वो बॉडी डायगोनल आएगा, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, क्या बॉडी डायगोनल। एफसीसी में आप पढ़ेंगे फेस सेंटर क्यूब में, वहां पे आता है आपका फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है। तो वहां पे फेस डायगोनल कितना था, √2 आता था। अभी हम बता देते फिर से। अगर मान लीजिए वहां पे क्या था, 4 एटम था आपका, एक इसी फेस में था, मतलब 5 एटम था, 5 एक ही फेस में था, और यहां से हम लोग ये निकालते थे। ये आपका था ए था, ये कितना आ जाता था √2a, ये पाइथागोरस से लगाएंगे तो √2a आ जाएगा। तो फेस डायगोनल आपको कितना आता है √2a आता है, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो ट्रायंगल बनता है, ये जो बॉडी डायगोनल इससे फिर वापस यहाँ पे आता है, इस एटम के पीछे वाले पे, उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ए जाता है आपका ए आता है, और ये जो आता है आपका फेस डायगोनल आता है √2a। तो यहाँ जो आपको 90 डिग्री मतलब देखिए ये कोना, ये बॉडी डायगोनल, ये आपका एज आ गया यूनिट सेल का, फिर इस कोना से अब यहाँ पे उसको मिलाइएगा, ये आएगा आपका फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितना होगा √2a। तो अगर इसको अगर बाहर निकाल के बनाइएगा, एक ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, तो ये आपका है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। इसकी बात करें, ये सीधा वाला एज लेंथ है, इसकी बात करें ए, ये यहां से यहां तक, ये आपका फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना है √2a। अच्छा, बॉडी डायगोनल में रेडियस की तो बात नहीं की, अगर बॉडी डायगोनल देखें तो इसकी तो कितना r, यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक r, तो कितना तक बॉडी डायगोनल 4r। तो ये कितना आ गया आपका 4r। ABC, इसमें भी पाइथागोरस लगा दीजिए, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा AB के स्क्वायर कितना है A स्क्वायर प्लस BC कितना है, अच्छा बॉडी डायगोनल √2a है, √2a, तो √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 4r का स्क्वायर। क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। a ले लेंगे इधर तो आ जाएगा 16r स्क्वायर बाई 3 रूट में। अगर हम रूट से बाहर निकाले a तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, 4r नीचे मिल जाएगा √3। तो जो a और r में रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू 4r बाई √3, ये आ गया आपका ए आर में रिलेशन, किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था, ए क्यू हमेशा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में बॉडी सेंटर क्यूब में जो स्फीयर कितना होता है आपका 2 होता है, रैंक ऑफ BCC कितना होता है 2 होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूब 2 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, वैल्यू पुट करते जाते हैं, 2 इंटू 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r क्यूब। अब a क्यूब, अब ए आर में से किसी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, हमने सारा क्वेश्चन में ए को रिप्लेस किया है, आप आर को भी रिप्लेस कीजिएगा फिर भी आंसर वही आएगा। आप खुद से अगर घर पे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आर को अगर ए से रिप्लेस करें फ्री हो जाएगा। हम सबको ए को रिप्लेस करें यहाँ से, तो ए कितना है 4r बाई √3, यहाँ क्या लिखूँ 4r बाई √3 का क्यूब। तो ये आर से तो ये आर चला जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 21 अगर कर देते हैं, 4 का क्यूब 64, √3 इंटू √3 इंटू √3, ऊपर में आ जाएगा 3√3। इसको कैलकुलेट करना है बस, तो 16 8 7 4 11 बस हो गया, 11√3/28। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 0.68 आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें बॉडी सेंटर क्यूब के लिए, ये आता है 0.68। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, तो 0.68 इंटू 100 कितना आ गया 68%। ये आपका हो गया बॉडी सेंटर क्यूब के लिए, ठीक है। तीनों पढ़ लिया, अब तीनों को एक कॉलम में बना लिया। चलिए मैंने एफसीसी, बीसीसी और एससीसी के लिए एआर में रिलेशन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर ली। अब इस सबको एक कॉलम में बना लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक, अच्छा चलिए अभी पहले पढ़ लेते उसको देखते हैं। अच्छा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, उसमें रैंक ऑफ एटम कितना था 1, ठीक है। बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4। एआर इसमें क्या था, ए इजकल टू 2r, इसमें a इजकल टू 4r अपॉन √3।
एफसीसी में ए इजकल टू 2√2r। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना आया था 52%। एफिशिएंसी बोल रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं बोले, फ्रैक्शन बोलेंगे तब बाई 100 कर दीजिएगा। अगर पैकिंग एफिशिएंसी दिया है और फ्रैक्शन भी निकालना है तो अपॉन 100, अगर फ्रैक्शन दिया है एफिशिएंसी में निकालना है तो इनटू 100। देखिए कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है 100, वो मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 52%। बॉडी सेंटर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68%, फेस सेंटर के लिए 74%। अच्छा, एक और मैंने एक चीज ऐड कर दिया है, लास्ट मैंने वॉइड या एम्प्टी ऐड किया है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए ये रूम है, इस रूम को मैं अगर 60% फिलअप कर देता हूं, अगर 60% फिलअप है इसका मतलब 40% खाली है। इस बोर्ड को मैंने इतना यूज किया, इसका मतलब इधर इधर खाली तो है। तो वही बात है, अगर इसका पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये जो भरा हुआ स्थान 52 है तो खाली कितना बचेगा 100 माइनस 52, तो 100 माइनस 52 कितना जगह 48%। उल्टा ही पूछ सकता है, वॉइड मतलब खाली जगह कितना है, एम्प्टी स्पेस कितना परसेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 100 माइनस कर दीजिएगा। फ्रैक्शन की बात करेगा तो उसमें से 1 में से माइनस कीजिएगा, 1 माइनस 0.52 तो 0.4, बस जो है इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना जगह 32%, यहाँ कितना जगह 26%। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछ देगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कौन से यूनिट सेल का होता है, तो एफसीसी कितना है 26%, सॉरी 74% इसका पैकिंग एफिशिएंसी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा आपका हार्ड होगा, मतलब इसमें एटम्स का अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा क्लोज होगा और सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है। जितने पास पार्टिकल्स का डिस्टेंस रहेगा, जितना नज़दीक नियर रहेगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा हार्ड होता है, रिजिडिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर खत्म होता है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।